प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिल जी, दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है और एक चिंता की बात भी है। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि अगर थोड़ी भी लापरवाही बरती तो दोबारा से एक साल पुरानी जैसी जो तस्वीर है वो सामने देखने को मिल सकती है। बिल्कुल फोर्थ वेव बिल्कुल दरवाजे पर है और जिस तरह से आप देखें कि 6 दिनों में लगभग केसेस डबल हो रहे हैं। ये कोई भी किसी भी तरह का प्रयास सरकार के द्वारा नहीं दिख रहा है। वैक्सीनेशन को लोगों की बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अब वैक्सीन की आप परसेंटेज देखें किस तरह से वैक्सीन लगाने की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी है। तो कहीं ना कहीं हमने ये बात रखी है कि लोगों को आप फ्री वैक्सीन का आप ऑफ़र दीजिए, जिससे कि लोग आएँ, वैक्सीन लगाएं और ये बचाव हो सके। दिल्ली सरकार ने अपने अधीन आने वाले अस्पतालों में अब 12 घंटे वैक्सीन लगाने का फैसला किया है, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। देखिए, इसमें मैं डिटेल में तो आपसे बात ज़रूर करूंगा, लेकिन कहना चाहता हूं आप 12 का समय बढ़ा दीजिए, उसके बावजूद भी कितने प्रतिशत लोगों को ये वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी, इसको ज़रा आप कैलकुलेट कीजिएगा। दूसरा, हमने आज बेरोज़गारी के आपके सामने आंकड़े रखे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वैक्सीन ले सकते हैं। सवाल ये है कि लोगों को आप ज़्यादा मौके दीजिए वैक्सीन लगाने के लिए और फ्री में दीजिए, तो तब इसकी दर बढ़ सकती है। नहीं तो जिस दर से ये वैक्सीन लगाई जा रही है, माफ़ कीजिएगा, बहुत साल लोग बीत जाएंगे, लेकिन तब भी वैक्सीनेशन का काम पूरा नहीं हो पाएगा। और आज गरीब के पास 2 वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं हैं। आज वो वैक्सीन लगाने के लिए एक परिवार में यदि 5 मेंबर औसतन 4 भी हैं, तो आप देखिए कितना बोझ उन परिवार पे पड़ेगा। जो लोग छोटी छोटी पेंशन पर पूरा घर चलाते हों, वो वैक्सीन पे कैसे अपना खर्च करेंगे। तो इसीलिए हमने सरकार से मांग की कि आपने जो वादा किया था, और हमने भी ये मांग रखी थी कि आप इस वैक्सीन को आम जनता के लिए फ्री कीजिए, जिससे कि लोग ज़्यादा आगे आएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे और इस संक्रमण के खिलाफ लड़ सकते हैं। क्योंकि इस वेव से पहले जिस तरह के पूरे बाजार खुल चुके हैं, कोई मान नहीं रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। बड़े त्योहार भी अब बिल्कुल मुआयने पे हैं, तो किस तरह से उसको उन बातों को लेकर आप कहना चाहेंगे, कोई सुझाव? नहीं, मेरा सुझाव सिंपल है, आपको लोगों की पहले आर्थिक स्थिति को देखना पड़ेगा। लोगों का संयम टूट चुका है। लोगों के अंदर आप देखेंगे पहले ऑलरेडी इतनी बेरोजगारी, इतना नुकसान हो चुका है, काम धंधे बंद हैं, लोग अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल रहे हैं, उनकी फीस जमा नहीं करा पा रहे हैं। तो सीधा सवाल है कि आप लोग लॉकडाउन की तरफ आप बढ़ेंगे, लोगों का संयम टूट रहा है, लोग नहीं चाहते। लोगों के मन में खौफ है कि यदि हम रोजगार करेंगे, कम से कम 2 वक्त का खाना तो मिलेगा। बीमारी के डर से हम यदि बैठ गए छोड़ करके, तो खाने और भूख से ही मर जाएंगे। तो सबसे बड़ी चिंता का विषय उनका बेरोजगारी है। उनको रोजगार, उनको सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा उनको प्रदान की जाए, तो लोग तमाम कानूनों को मानने के लिए बाध्य रहेंगे। और अब देखिए, मैं दिल्ली की जनता को सलाम करना चाहता हूँ। संक्रमण काल में इतना सहयोग दिल्ली की जनता ने किया, लेकिन अब उनका ये जो संयम है वो टूट रहा है। तो उनकी परेशानियों को भी सरकार को समझना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा है कि कम से कम बेरोजगारी भत्ता और इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।